अच्छा, एक वेब का हम लोगों ने एक ओवरव्यू ले लिया कि हमारे पास वेब का जो है वो स्ट्रक्चर किस तरह का है। अब हम लोग ये देखते हैं कि वेब के अंदर जो है वो हमारे पास सर्च जो है वो किस तरह होती है। ठीक है, सर्च तो ऑफ कोर्स कीवर्ड मैचिंग की बेस पे होगी कि हम लोगों को अगर इस्लामाबाद की सर्च करते हैं तो शायद हमें कई मिलियन पेजेस जो हैं वो इस्लामाबाद से रिलेटेड हमें मिले वेब के ऊपर। ठीक है, लेकिन अब वो कई मिलियन पेजेस हैं, 10 मिलियन पेजेस हैं जो हमें इस्लामाबाद से रिलेटेड मिलते हैं। तो उसके अंदर हम लोगों ने उन्हें रैंक किस तरह करना है, किस वेब पेज को हम लोगों ने टॉप पे लेके आना है। ठीक है, ये जो है वो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हर सर्च इंजन की यही कोशिश होती है कि वो जो मोस्ट रेलिवेंट वेब पेजेस हैं उनको टॉप के ऊपर लेके आए। ठीक है, इसके अंदर जब जैसे वेब बना था तो जैसे पॉपुलर होना शुरू हुआ, लोगों ने वेब पेजेस बनाना शुरू किए, तो शुरू में हमारे पास डायरेक्टरीज थी, जिस तरह याहू जो है वो एक पॉपुलर डायरेक्टरी थी। उसके बाद हमारे पास सर्च इंजन्स बनना शुरू हुए जिसके अंदर वेब पेजेस को क्रॉल किया गया, वेब को क्रॉल किया गया, और फिर उसके अंदर जब हम लोगों ने किसी एक चीज़ की सर्च करनी थी तो उस वेब इंजन पे जाके हम लोग सर्च करते थे। तो पहले जो हमारे पास शुरू के जो सर्च इंजन्स थे वो हमारे पास सिर्फ कंटेंट की बेस पे सर्च करते थे। ठीक है, कंटेंट की बेस पे अभी भी सर्च होती है, लेकिन पहले सिर्फ कंटेंट की बेस पे सर्च होती थी। रैंकिंग जो है वो जिस तरह आपने इंफॉर्मेशन रिट्रीवल में पढ़ा होगा, TF IDF पढ़ा होगा, BM25 पढ़ा होगा, और आपके पास रैंकिंग के जो है वो आपके पास मैकेनिज्म्स है, पहले वो उस तरह के यूज होते थे। तो उससे क्या हुआ था कि जितने भी सर्च इंजन है वहाँ पे जब आपकी कोई सर्च करते थे तो आपको जो स्पैम है वो बहुत ज़्यादा जो है वो आपको शुरू में नज़र आता था, टॉप वेब पेजेस में आपको स्पैम नज़र आता था। उसकी वजह ये थी कि जो स्पैमर्स होते थे वो क्या करते थे, अपने वेब पेजेस के अंदर इस तरह के कीवर्ड्स रखते थे कि आप उनकी उनकी जो उनका जो वेब पेज है वो आपके पास टॉप पे है। ठीक है, तो उस वक्त शुरू में जो आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक बिफोर 2000s ना, बिफोर 2000, तो उस वक्त जो सर्च इंजन्स थे दे वर लाइक पोल्यूटेड बाय स्पैम, दे वर मैनिपुलेटेड बाय स्पैम। तो उसके अंदर में स्पैम काफ़ी मिलता था। लेकिन अभी आप अगर देखें तो आप किसी भी चीज़ की सर्च करें, इट इज़ वेरी अनलाइकली कि टॉप 10 रिजल्ट्स के अंदर आपको कहीं पे स्पैम मिल जाए। ठीक है, यूजुअली सारे सर्च इंजन अभी बहुत अच्छा काम करते हैं और उसके अंदर आपको रेलिवेंट पेजेस जो है वो आपको टॉप पे लेके आते हैं। तो इसके पीछे जो मेन वो है इसके थियोरेटिकल बैकग्राउंड तो हमें गूगल से पहले का मिल जाता है कि लोगों ने प्रपोज किया था कि कैसे सर्च को इम्प्रूव किया जा सकता है, वेब में रैंकिंग को इम्प्रूव किया जा सकता है। गूगल से पहले भी हमारे पास जो है वो थे, लोगों ने एल्गोरिदम्स प्रपोज किए हुए थे, लेकिन गूगल ने क्या किया कि एक एल्गोरिदम प्रपोज किया और साथ उसे इम्प्लीमेंट करके कमर्शलाइज कर दिया, उसकी एक प्रोडक्ट बना के, एक सर्च इंजन बना के उसको जो है वो पब्लिक कर दिया। और उससे इतने अच्छे रिजल्ट्स आए कि ऑलमोस्ट सारे के सारे लोगों ने गूगल यूज़ करना शुरू कर दिया। और उस वक्त का जो ट्रेंड बना हुआ है वो अभी तक जो है वो आपके पास सर्च इंजन की जो आपके पास जो मेन मार्केट है वो गूगल ने कैप्चर की हुई है। ऑल दो मतलब माइक्रोसॉफ्ट जो है उसके पास काइंड ऑफ मोनोपली है कि ज़्यादातर लोग विंडोज़ यूज़ करते हैं, विंडोज़ के अंदर इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर डिफॉल्ट सर्च इंजन वो बिंग को डालते हैं। लेकिन उसके बावजूद जो है वो ज़्यादातर लोग जो है वो गूगल को यूज़ करते हैं बिंग की बजाय। इसके अंदर जो है वो मेन जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अब अगर हमारे पास एक सर्च टर्म के अगेंस्ट बहुत से पेजेस आ जाएं तो उन्हें रैंक कैसे करेंगे। ठीक है, तो एक नेचुरल सी चीज़ आती है कि हम लोग ऑथेंटिक जो वेब पेजेस हैं उन्हें हम लोग टॉप पे लेके आए। तो ऑथेंटिक वेब पेजेस को हम लोग किस तरह निकालेंगे, हमें वेब का स्ट्रक्चर पता है। लेट्स से ये हमारे पास कुछ वेबसाइट्स हैं। ठीक है, कुछ न्यूज़ की वेबसाइट्स है, कुछ शॉपिंग की है, कुछ सोशल नेटवर्क्स की है। तो ये हमारे पास कुछ वेबसाइट्स हैं और इन वेबसाइट्स को कुछ वेबसाइट्स जो हैं वो पॉइंट कर रही हैं। ठीक है, एक काइंड ऑफ ये आपको बाइपार्टाइट नेटवर्क लग रहा है, लेकिन एक्चुअली वेब में बाइपार्टाइट नहीं होगा। वेब जो है वो आपके पास वन मोड जो है वो आपके पास नेटवर्क है। तो अब आपके पास आप क्या करते हैं, ये देखते हैं कि अगर ये वेबसाइट है, आप कहते हैं कि ये ऑथेंटिक होगी अगर इसको ज़्यादा वेबसाइट्स जो है वो पॉइंट कर रही हैं। ठीक है, मतलब एक वेबसाइट है, उसको जो है वो 100 वेबसाइट्स पॉइंट कर रही हैं, वो मोस्ट लाइकली उससे बेहतर होगी एक ऐसी वेबसाइट को जिसको सिर्फ एक वेबसाइट जो है वो लिंक कर रही है। ठीक है, तो आप काइंड ऑफ यू ट्रीट द इन लिंक्स एज वोट्स, कि जितने आपके पास वेबसाइट के इन लिंक्स ज़्यादा होंगे उतने उसके जो है वो हमारे पास वोट्स ज़्यादा है, उतनी उसकी ऑथेंटिसिटी जो है वो हमारे पास ज़्यादा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये जो
मैक न्यूज़ की जो वेबसाइट है, इसको 2 इन लिंक्स हैं इसके, वॉल स्ट्रीट जर्नल के 2 इन लिंक्स हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स के 4 इन लिंक्स हैं, यूएसए टुडे के 3 हैं, इसी तरह फेसबुक, याहू, अमेजोन के हमारे पास 1-3 जो है वो हमारे पास इन लिंक्स हैं। तो वी कैन थिंक ऑफ लाइक इन लिंक्स एज authenticity ना, as a cursor to as a proxy to authenticity, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि ये कंप्यूट करना तो आसान है, लेकिन ये मैनिपुलेट भी हो सकती है कि आप जो है वो क्या करेंगे, एक वेबसाइट की आपने ऑथेंटिसिटी आपने इंक्रीज करनी है तो आप 100 वेबसाइट्स बना लें, उन 100 वेबसाइट्स के अंदर जो है वो इस एक वेबसाइट जिसको प्रमोट करना है उसके लिंक्स आप डाल दें, तो डेफिनेटली उसके इन लिंक्स बढ़ जाएंगे, इन लिंक्स बढ़ेंगे तो उसकी ऑथेंटिसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। तो दैट मीन्स कि जिन वेबसाइट से इन ऑथेंटिक वेबसाइट्स की तरफ लिंक्स आ रहे हैं उन्हें रैंक करना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये वोटिंग की तो आपको समझ आ गई ना, ये फर्स्ट स्टेप पे ये सिर्फ इन डिग्री है, ठीक है। हम लोग ये देखते हैं कि जो वेबसाइट्स इन ऑथेंटिक वेबसाइट्स को पॉइंट कर रही हैं इन्हें हम लोग कह देते हैं कि लिस्ट्स हैं, ठीक है। ये लिस्ट है और ये हमारे पास जो है वो ऑथेंटिक जो है वो हमारे पास वेबसाइट है। थिंक ऑफ इट एज अ लिस्ट, एक लिस्ट होती है ना, उसके अंदर आप चीज़ें लिख लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एक लिस्ट है। हम लोग ये देखते हैं कि ये वाली जो फर्स्ट लिस्ट है ये बेसिकली इन 3 वेबसाइट्स को पॉइंट कर रही है, ये जो है ये 4 वेबसाइट्स को पॉइंट कर रही है एंड सो ऑन। अब हमारे पास एक अच्छी लिस्ट कौन सी होगी, क्या कहते हैं आप, एक अच्छी लिस्ट कौन सी होगी, जिसके अंदर ज़्यादा लिंक्स होंगे या जिसके अंदर ज़्यादा अच्छी वेबसाइट्स के लिंक्स होंगे? सर जिसमें ज़्यादा अच्छी वेबसाइट्स के लिंक होंगे, जिसके अंदर लिंक्स ज़्यादा बेशक कम हो। ऑथेंटिक वेबसाइट्स के लिंक्स होंगे, बेशक लिंक्स कम हो, लेकिन जिसके अंदर ऑथेंटिक वेबसाइट्स के लिंक होंगे वो एक अच्छी लिस्ट होगी। तो अब ऑथेंटिसिटी हमारे पास किस तरह आएगी? ऑथेंटिसिटी के हम लोग के लिए शुरू में हम लोगों ने वोटिंग जो है इन लिंक्स को जो है वो यूज़ किया था, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं कि एक वेबसाइट, एक जो लिस्ट है उसकी हमारे पास कि ये एक अच्छी लिस्ट है या नहीं, हम लोग ये देखते हैं कि वो कितनी ऑथेंटिक वेबसाइट्स को पॉइंट कर रही है। तो अगर हम लोग इस फर्स्ट लिस्ट को देखें तो ये इन 3 वेबसाइट्स को पॉइंट कर रही है। इन 3 वेबसाइट्स की अगर हम लोग ऑथेंटिसिटी देखें तो पहले के हमारे पास 2 वोट्स थे, दूसरे के 2 वोट्स थे, तीसरे के 4 वोट्स थे। तो इन तीनों को हम लोग ऐड करते हैं इनके वोट्स को और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि 2 + 2 + 4 8, इसकी जो ऑथेंटिसिटी है वो हमारे पास 8 हो गई, ठीक है। अगली जो लिस्ट है वो हमारे पास 4 वेबसाइट्स को पॉइंट कर रही है, ठीक है, और उनके हम लोगों ने वोट्स देख लिए 2 2 4 3 11 हमारे पास वोट्स हो गए। तो इसका हम लोगों ने स्कोर दे दिया कि इसका जो स्कोर है वो हमारे पास 11 है। इस तरह हर लिस्ट को हम लोगों ने स्कोर दे दिया। तो जितना स्कोर हमारे पास किसी लिस्ट का ज़्यादा होगा उतनी वो अच्छी लिस्ट है, ठीक है। और जितने हमारे पास जो है वो वोट्स किसी वेबसाइट के ज़्यादा होंगे उतनी वो अच्छी वेबसाइट है, उतनी ऑथेंटिक वो वेबसाइट है। तो ये काइंड ऑफ हमारे पास 2 एस्पेक्ट हो गए कि एक वेबसाइट को वोट कितने मिल रहे हैं और एक ये कि वेबसाइट कितनी अच्छी वेबसाइट्स को जो है वो पॉइंट कर रही है। तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जिसको हम लोग ने ऑथेंटिसिटी जिसकी मैयर करनी है उससे हम लोग कहते हैं कि ये अथॉरिटीज हैं, ठीक है, कि हमारे पास अथॉरिटीज हैं। और जो लिस्ट्स हैं इनको हम लोग कह देते हैं कि ये हब्स हैं, हब्स एंड अथॉरिटीज, ठीक है। तो ये हमारे पास हब्स हैं कि अच्छी हब्स कौन सी होंगी जो अच्छी अथॉरिटीज को पॉइंट कर रही हैं, और अच्छी अथॉरिटीज कौन सी होंगी जिनसे अच्छे हब्स से जिनके पास लिंक्स आ रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा हब से नहीं, अच्छी हब से जो है वो हमारे पास लिंक्स आ रहे हैं। तो अब इसको अगर हम लोग देखें तो ये अब हब्स और अथॉरिटी है, ठीक है। यहाँ पे आपको बाइपार्टाइट के तौर पे दिखाया हुआ है कि एक साइड पे हब्स है, एक साइड पे अथॉरिटीज है, लेकिन एक्चुअली आपके पास हर वेबसाइट जो है वो अथॉरिटी भी होती है और हर वेबसाइट हब भी होती है। हर वेबसाइट का अथॉरिटी स्कोर भी निकल रहा होता है और हर वेबसाइट का हब स्कोर भी जो है वो निकल रहा होता है। तो अथॉरिटीज हमारे पास वो के पेजेस, वेबसाइट्स, वेब पेजेस हो गए जो ऑथेंटिक है, और हब्स जो है वो ऐसी लिस्ट हो गई जो ऑथेंटिक पेजेस को जो है वो पॉइंट कर रहे हैं। इसकी बेस पे हमारे पास एक सिंपल सा मैकेनिज्म है वेबसाइट्स को रैंक करने का, जिसे हम लोग कहते हैं हब्स एंड अथॉरिटी स्कोर्स। और इसके लिए जो मैयर यूज होता है या जो सेंट्रलिटी यूज होती है उसको हिट्स कहते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया कि एक इटरेशन पे हम लोग रुक नहीं गए, हम लोग इस प्रोसेस को इनफाइनाइटली काइंड ऑफ हम लोग रन करते रहते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया
पहले हम लोगों ने अथॉरिटी स्कोर्स निकाले थे इन लिंक्स की बेस पे, ठीक है। या हम लोग इस तरह भी तो कह सकते हैं ना कि जो पहले हमारे पास स्कोर्स आए थे वो हमारे पास इस तरह आगे थे कि हर हब का हम लोगों ने एक स्कोर ले लिया, ठीक है, हर हब को हम लोगों ने एक 1 स्कोर दे दिया। तो क्योंकि हमें पता नहीं है कौन सी हब अच्छी है कौन सी हब अच्छी नहीं है, और जो अथॉरिटी स्कोर है वो किस बेस पे निकाला कि हब स्कोर्स को ऐड कर दिया। तो शुरू में जो है वो हमारे पास अगर हर हर हब का स्कोर जो है वो 1 है तो अथॉरिटी स्कोर जो है वो आपके पास सिंपली इन डिग्री जो है वो हमारे पास हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास अथॉरिटी स्कोर्स आ गए तो अथॉरिटी स्कोर से आपने अपडेटेड हब स्कोर्स निकाल लिए। अब आपके पास अपडेटेड हब स्कोर्स आ गए तो उसकी बेस पे आप अपडेटेड अथॉरिटी स्कोर्स निकाल दें। अपडेटेड अथॉरिटी स्कोर्स किस तरह होंगे, जिस तरह ये एशिया मैक न्यूज़ जो है इसका अथॉरिटी स्कोर कितना होगा, जितनी इसकी हब्स इसको पॉइंट कर रही है उनके स्कोर्स को ऐड कर दें। तो इसको जो है वो ये वाली हब पॉइंट कर रही है, ये वाली हब पॉइंट कर रही है, फर्स्ट हब और सेकंड हब, तो इसका 8 + 11 19, तो इसका जो अथॉरिटी स्कोर है वो 19 हो गया, ठीक है। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है इसका भी अथॉरिटी स्कोर जो है वो हमारे पास 19 हो गया, न्यूयॉर्क टाइम्स का अथॉरिटी स्कोर हमारे पास 31 हो गया, एंड सो ऑन। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो अगर देखें तो जो अमेज़ॉन है उसका जो हमारे पास अथॉरिटी स्कोर है वो 12 है, उसकी इन डिग्री 3 है, ठीक है। उसके मुकाबले में जो ये हमारे पास वॉल स्ट्रीट जर्नल है या ये जो एसएमर्ग न्यूज़ है, इसका जो हमारे पास अथॉरिटी स्कोर है वो 19 है, और इनकी इन डिग्री कम है, अमेज़ॉन से कम है। अमेज़ॉन की 3 है इन डिग्री, इनकी इन डिग्री जो है वो हमारे पास 2 है, दोनों की 2-2 है, ठीक है। तो हमारे पास अब ये इन डिग्री से हम लोगों ने थोड़ा सा एक बेहतर मैयर एक ले आए। हम लोगों ने कहा कि अथॉरिटी स्कोर वो वेबसाइट ज़्यादा ऑथेंटिक होगी जिसको ऑथेंटिक वेब्स हब्स जो है वो पॉइंट कर रहे हैं, और जो ऑथेंटिक हब्स होंगी, अच्छी हब्स होंगी, वो कौन सी होंगी जो ऑथेंटिक वेबसाइट्स को जो है वो पॉइंट कर रही हैं। तो इस तरीके से हम लोग चलते जाते हैं, एंड वी कैन सी कि दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट। एंड आफ्टर लाइक फ्यू इटरेशंस ये हमारे पास नंबर्स जो है अगर वेब स्केल पे देखें तो ये हमारे पास जो स्कोर्स हैं ये मिलियंस या बिलियंस में चले जाएंगे। जी, एनी क्वेश्चन? सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी सर ये हब्स को जो स्कोर दिए ना 8 11 ये कैसे दे दिए? अथॉरिटी स्कोर्स आ गए, ठीक है। अथॉरिटी स्कोर्स को की बेस पे हब स्कोर्स हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिए। अथॉरिटी में ये जो वोट्स थे वो तो इनकमिंग वो लिंक्स थे ना? सिर्फ फर्स्ट स्टेप पे, सिर्फ फर्स्ट स्टेप में। तो अब हमारे पास जो है वो ये जो 8 वाली जो है इसका 8 स्कोर कैसे आया कि देखा कि इसके अंदर कौन सी अथॉरिटीज के लिंक है। तो इसके अंदर ये जो फर्स्ट 3 वेबसाइट्स हैं उनके हमारे पास लिंक है, तो इन तीनों के अथॉरिटी स्कोर को ऐड करके हमारे पास ये हब स्कोर आ गया। एक्सक्यूज मी सर। जी सर इस केस में आपने बताया कि हमारे पास जो एक वेबसाइट तो होते हैं वो हब भी होते हैं और अथॉरिटीज भी होती है। इस केस में अथॉरिटी की तो हम समझ आ गई, जैसे इधर नेम्स लिख के अथॉरिटीज आ गए, लेकिन हब का स्कोर तो ये कोई और वेबसाइट इस वेबसाइट को लिंक करेगा तो हम उसके बेस पे इसकी अथॉरिटीज निकालेंगे और इस अथॉरिटीज के बेस पे उसकी अथॉरिटीज निकालेंगे। नहीं, ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए था कि हब्स और अथॉरिटीज को अलग दिखाया हुआ है, लेकिन एक्चुअल वेब में हर वेबसाइट जो है क्योंकि उसके इन लिंक्स भी होंगे उसके आउट लिंक्स भी होंगे, ठीक है। तो उसके इन लिंक्स की बेस पे उसका अथॉरिटी स्कोर निकलेगा और उसके आउट लिंक्स की बेस पे उसका हब स्कोर निकलेगा। तो हर वेबसाइट का हमारे पास अथॉरिटी स्कोर भी होगा, हब स्कोर भी होगा। अच्छा सर, समझ गया। ठीक है। अच्छा, इसके हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं तो फिर हमें ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। बस आपने ये रखना है कि शुरू में हर हब को आपने 1 स्कोर असाइन कर दिया, हब्स की बेस पे आपके पास अथॉरिटी स्कोर आ गया, जो शुरू में हमारे पास सिर्फ वोटिंग हम लोगों ने कहा था या इन डिग्री का था। अब हर वेबसाइट का हमारे पास अथॉरिटी स्कोर हो गया, उन अथॉरिटी स्कोर्स के बेस पे हमारे पास नया हब स्कोर आ जाएगा, ठीक है। उस नए हब स्कोर की बेस पे हमारे पास नया अथॉरिटी स्कोर आ जाएगा। तो इनफाइनाइटली हमारे पास ये चलता रहेगा और ये नंबर्स कभी भी छोटे नहीं होंगे, हमारे पास बड़े से बड़े होते जाएंगे। लेकिन होगा क्या कि आफ्टर फ्यू इटरेशंस डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द ग्राफ, हमारे पास आफ्टर फ्यू इटरेशंस ये जो स्कोर्स हैं ये तो बढ़ते रहेंगे, लेकिन जो रैंक्स हैं वो हमारे पास कन्वर्ज कर जाएंगे। जिस तरह अगर हम लोग यहाँ पे रैंकिंग देखें तो सबसे ज़्यादा अथॉरिटी स्कोर ये न्यूयॉर्क टाइम्स, ये इस वेबसाइट का है। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास यूएसए टुडे का है। थर्ड नंबर पे हमारे पास जो है वो ये 2 वेबसाइट्स हैं। फिर फोर्थ नंबर पे हमारे पास जो है ये याहू का है, फिफ्थ पे हमारे पास अमेजोन का है, और सिक्स्थ पे हमारे पास जो है वो फेसबुक का है,
ठीक है। तो अब हम लोगों ने रैंकिंग कर ली, अब ऐसी कोई टर्म करते हैं जिसके अंदर सब ये सारी की सारी वेबसाइट्स आ जाती हैं। तो सबसे पहले हम लोग न्यूयॉर्क टाइम को डिस्प्ले करेंगे, उसके बाद यूएसए टुडे को करेंगे, उसके बाद ये न्यूज़ की वेबसाइट्स को करेंगे, ठीक है, उसके बाद याहू को करेंगे, फिर उसके बाद अमेजोन, फिर हमारे पास फेसबुक। तो इस हिसाब से हम लोग जो है वो रैंकिंग कर लेंगे। तो ओवर आफ्टर अ फ्यू इटरेशंस हमारे पास ये जो रैंकिंग्स हैं ये कन्वर्ज हो जाएंगी, ठीक है। अगर आप शुरू में देखो, बिल्कुल पहली जो हमारे पास रैंक्स थे वो हमारे पास किस तरह के थे। पहले जो रैंक्स थे उसके अंदर हमारे पास ये फर्स्ट पोजीशन पे थी, ये सेकंड पोजीशन पे थी, ठीक है, ये भी सेकंड पोजीशन, ये भी सेकंड पोजीशन, फिर हमारे पास ये थर्ड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। अब ये रैंक्स जो है हमारे पास सबसे पहले न्यूयॉर्क टाइम्स है, उसके बाद हमारे पास याहू और अमेजोन है, उसके बाद हमारे पास ये वॉल स्ट्रीट जर्नल और एसए मर्क है, और आखिर में हमारे पास जो है वो फेसबुक आ रहा था। अब अगर देखें तो अब नए हब स्कोर्स की बेस पे हम लोगों ने जो नए अथॉरिटी स्कोर्स निकाले हैं उसके अंदर रैंकिंग चेंज हो गई है। मे बी आफ्टर अ फ्यू इटरेशंस नेक्स्ट इटरेशन में ये रैंकिंग्स फिर चेंज हो जाए, ठीक है। लेकिन होगा क्या कि आफ्टर फ्यू इटरेशंस दीज रैंकिंग्स वुड स्टॉप चेंजिंग। जो 1 पे आके वो फिर उसके बाद हमेशा 1 पे रहेगी, जो 2 पे आके वो हमेशा रैंक 2 पे रहेगी, ये रैंकिंग्स पे चेंज होना बंद हो जाएंगी, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं कि जब रैंकिंग स्टॉप टू चेंज, वी कॉल दिस कन्वर्जेंस, कि हमारे पास जो है वो अथॉरिटी स्कोर्स और हब स्कोर्स हैं वो हमारे पास कन्वर्ज करके। तो इसे हम लोग कैलकुलेट किस तरह करते हैं कि हर एक आइट्रेशन के अंदर हम लोग हर एक वेब पेज, लेट्स से हमारे पास कोई वेब पेज पी है, हर एक वेब पेज के लिए क्या करेंगे, उसका अथॉरिटी स्कोर निकालेंगे जिसे हम लोग कहेंगे कि अथॉरिटी पी, ठीक है। और अथॉरिटी पी हमारे पास किस बेस पे निकलेगा कि उसके इन लिंक्स जितने भी हैं, मतलब अगर ये हमारे पास पेज पी है, इसके हम लोग देखेंगे कि इन लिंक्स हैं उनका हब स्कोर क्या है, हब स्कोर क्या है। तो इसका हब स्कोर, इसका हब स्कोर, इसका हब स्कोर, इसका हब स्कोर, सारों के हब स्कोर्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है वो उसका अथॉरिटी स्कोर आ जाएगा, ठीक है। और उसी वेब पेज का हम लोग हब स्कोर भी निकालेंगे। हब स्कोर क्या होगा कि उसके उसके आउटलिंक्स को देखेंगे कि उसके आउटलिंक्स कौन से हैं और उनका अथॉरिटी स्कोर क्या है, ठीक है। तो इसका अगर हम लोगों ने हब स्कोर निकालना है तो क्या करेंगे, देखेंगे कि ये किन वेब पेजेस को पॉइंट कर रहा है, उनका अथॉरिटी स्कोर क्या है, उनके अथॉरिटी स्कोर्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास उसका हब स्कोर हो जाएगा। तो इन लिंक्स के हब स्कोर्स को ऐड करने से अथॉरिटी स्कोर मिल जाएगा, आउटलिंक्स के अथॉरिटी स्कोर्स को ऐड करने से हमारे पास हब स्कोर मिल जाएगा, ठीक है। तो हब स्कोर इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन अथॉरिटीज एंड अथॉरिटी स्कोर इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन हब, ठीक है। अब वो जो चीज़ थी कि हमारे पास ये जो हब स्कोर्स हैं, अथॉरिटी स्कोर्स हैं, ये हमारे पास इनफाइनाइटली जो है वो इंक्रीज करते जाएंगे। इसको हम लोग लिमिटाइज कैसे कर सकते हैं, इसको हम लोग लिमिट किस तरह कर सकते हैं। हम लोग करते क्या है कि ये जो हमारे पास हब स्कोर्स जो आते हैं और अथॉरिटी स्कोर्स जो आते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास अगर अथॉरिटी स्कोर्स को नॉर्मलाइज करना है तो हमारे पास अथॉरिटी स्कोर्स को कैसे नॉर्मलाइज करेंगे, सारे अथॉरिटी स्कोर्स को ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो सारे का इसका अथॉरिटी स्कोर को ऐड करें तो हमारे पास क्या बन जाता है, 2, 4, 8, 11, 12, 15, 18 बन जाएगा। तो इसका जो अथॉरिटी स्कोर है वो कितना हो जाएगा, जो इसका अननॉर्मलाइज अथॉरिटी स्कोर है डिवाइडेड बाय 18, ठीक है, डिवाइडेड बाय 18, 4 डिवाइडेड बाय 18, 3 डिवाइडेड बाय 18। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको हर एक जो जो हमारे पास अथॉरिटी स्कोर का जो सम बनता है, हर एक के अथॉरिटी स्कोर को हम लोग उसके सम से जो है वो हम लोग डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये 3 डिवाइडेड बाई 18 हमारे पास बन जाएगा। तो इससे हमारे पास क्या होगा कि नॉर्मलाइज्ड आ जाएगा, मतलब हमेशा ये 0 से 1 के बीच में हमारे पास जो है वो कोई नंबर मिल जाएगा। इसी तरह हब स्कोर्स को ऐड करते हैं और हर हब स्कोर को उस सम से जो है वो हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो नॉर्मलाइज्ड हब स्कोर्स और नॉर्मलाइज्ड अथॉरिटी स्कोर्स आ जाएंगे। अच्छा, इसके अंदर होगा क्या कि जब हम लोग इसको नॉर्मलाइज कर लेंगे तो अब कुछ आइट्रेशंस के बाद इवन हमारे पास ये जो स्कोर्स हैं ये चेंज होना बंद हो जाएंगे। आफ्टर अ फ्यू आइट्रेशंस वी वुड सी कि हमारे पास जो एक मतलब नॉर्मलाइज स्कोर आ गया, वो नॉर्मलाइज स्कोर अब चेंज नहीं होगा, ठीक है। और अगर आप मैथमेटिक्स के मैट्रिसेस के पर्सपेक्टिव में देखें तो ये जो एक नंबर्स आपके पास चेंज होना बंद हो जाएंगे, दैट अगर मतलब आप उसे एक वेक्टर के तौर पर रिप्रेजेंट करें कि आपके पास एसए मर्क है, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल है,
ये न्यूयॉर्क टाइम्स है, उसे आप एक वेक्टर के तौर पे ट्रीट करें और हर एक का हमारे पास जो है वो ये स्कोर्स आ गए, अथॉरिटी स्कोर्स आ गए, एंड नाउ दीज अथॉरिटी स्कोर्स हैव स्टॉप टू चेंज. The point where these authority scores stop to change, no matter how many iterations you perform, that particular vector is called the eigenvector, largest eigenvector. ठीक है, तो ये जो है ये हमारे पास एक आइगन वेक्टर होगा. तो काइंड ऑफ ये जो हब्स और अथॉरिटी स्कोर्स हैं ये भी एक किस्म की हमारे पास आइगन वेक्टर सेंट्रलिटी है. ठीक है, तो इसके अंदर अब हमारे पास क्या होगा कि इसकी वैल्यूज जो है वो हमारे पास चेंज नहीं होंगी. और ये जो आइगन वेक्टर है ये हमारे पास ये जो मैट्रिक्स एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनेगा उसका जो है ये लार्जेस्ट जो है वो हमारे पास आइगन वेक्टर होगा. ठीक है, तो उसको जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा और हमारे पास ये फिर अब चेंज नहीं होगा हमारे पास. ठीक है, स्कोर्स चेंज नहीं होंगे. स्कोर्स पहले हमारे पास जब नॉर्मलाइज नहीं कर रहे थे तो रैंकिंग्स कन्वर्ज कर रही थी. अब जब हम लोग नॉर्मलाइज करें तो रैंकिंग्स भी कन्वर्ज कर जाएंगी और स्कोर्स भी कन्वर्ज कर जाएंगे. ऑफ कोर्स स्कोर्स कन्वर्ज करेंगे तो रैंकिंग्स जो है वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ज कर जाएंगी. तो ये आपकी एक्सरसाइजेस के लिए जो है वो मैंने दो आपसे मैंने कहा है कि ये काम करें, ये आप लोगों ने करके फिर मुझे उसके आप स्क्रीनशॉट भेज दें तो मैं आपको अपना फीडबैक दे दूंगा ये ठीक है या नहीं. इसे आप कैलकुलेट किस तरह करेंगे? जी सर, ये मतलब हम लोगों ने स्टार्ट में डिस्कस किया था कि नेटवर्क जो है वो डायनामिक है. तो सर ये तो आप कह रहे हैं कि ये एक दफ़ा जो टॉप पे चली जाएगी रैंक होके वो फिर हमेशा उधर टॉप पे ही रहेगी. तो सर ये तो आइट्रेशन जितना मुझे समझ आइए कि आइट्रेशन तो कभी ख़त्म ही नहीं होगी, क्योंकि कोई ना कोई वेबसाइट नई ऐड होती रहेगी, कोई ना कोई रिमूव होती रहेगी. तो आइट्रेशन तो चलती रहेगी और वो टाइम पीरियड के लिए हाईएस्ट रैंक पे आएगी. हाँ, ये होता है. आप कभी देखें कि गूगल के ऊपर आप जैसी कोई वेबसाइट आप कोई नई वेबसाइट लॉन्च करते हैं ना तो फौरन गूगल के ऊपर नहीं आ जाती, गूगल पे आपको वो मिलेगी नहीं. ठीक है, पहले तो ये होता था कि आपके पास वो चीज़ आपको कुछ हफ्तों तक या कुछ दिनों तक आपको वो नज़र ही नहीं आएगी सर्च इंडेक्स में, मतलब वो आपको मिलेगी नहीं. बेशक आप उसके यूआरएल के हिसाब से सर्च करें तब भी आपको नहीं मिलेगी. उसकी वजह क्या है कि जो सर्च इंजन थे कुछ अर्सा पहले तक ये हर कुछ अरसे के बाद अपने इंडेक्स को अपडेट करते थे. नए जो है ये हब और अथॉरिटी स्कोर्स निकालते थे. ये हब और अथॉरिटी स्कोर तो इतना यूज़ नहीं होता, पेज रैंक ज़्यादा यूज़ होता है. तो वो पेज रैंक्स जो है वो हमारे पास हर कुछ अरसे के बाद दोबारा निकलते थे. तो वो हर मरतबा जो है वो हमारे पास जब कोई नई वेबसाइट आती थी तो वो वेट करते थे 1 हफ्ता 2 हफ्ता 10 दिन. उसके बाद वो दोबारा से सारी की सारी वेबसाइट्स के पेज रैंक्स जो है वो कैलकुलेट करते थे, जो नए एजेस ऐड हुए, नई नोड्स ऐड हुई हैं उसके हिसाब से. ठीक है, लेकिन अब जो हमारे पास इंक्रीमेंटल मेथड्स हैं उसके अंदर ये होता है कि जो एग्जिस्टिंग हमारे पास जो ये स्कोर्स निकल आते हैं, जब कोई हमारे पास नया वेब पेज आता है, नए एजेस ऐड होते हैं तो वो इंक्रीमेंटली उनका हमारे पास जो है वो ये यहाँ पर अथॉरिटी स्कोर है वो निकल आता है. ठीक है, लेकिन होता काइंड ऑफ जब निकल रहा होता है उस वक्त लोग नेटवर्क को एज स्टैटिक ही लेते हैं, उस ग्राफ को एज स्टैटिक ग्राफ ही लेते हैं. उस वक्त ये नहीं एज्यूम कर रहे होते कि इसके अंदर नई वेबसाइट्स ऐड हो रही हैं. हाँ, हर कुछ टाइम के बाद हम लोग उसको जो है वो रिकम्प्यूट कर रहे होते हैं. तो ये आपकी एक्सरसाइज है. दो एक्सरसाइज है कि आपने अननॉर्मलाइज्ड हब और अथॉरिटी स्कोर्स निकालने हैं, फिर नॉर्मलाइज्ड हब और अथॉरिटी स्कोर्स निकालने हैं. इसका मैं आपको एक मैकेनिज्म आसान सा बता देता हूँ. अब क्योंकि इसके अंदर एक ग्राफ है ना और हर एक नोड के इन लिंक्स भी या आउट लिंक्स भी हैं, तो इस तरह से हम लोग एच नॉट लेने इनिशियल हब स्कोर के हर एक नोड का हब स्कोर 1 है. ठीक है, तो हर एक नोड का हब स्कोर हमारे पास 1 हो गया. अब इन हब स्कोर्स की बेस पे हमारे पास पहले अथॉरिटी स्कोर्स आ जाते हैं. तो अब मुझे बताएं कि अगर हर स्कोर का हब स्कोर 1 है तो ए की अथॉरिटी क्या होगी? अथॉरिटी निकालते हुए हम लोगों ने देखना है कि उसके इन लिंक्स का हब स्कोर क्या है. 1 है. तो इससे सिर्फ क्योंकि बी का हमारे पास लिंक आ रहा है तो बी की बेस पे हमारे पास उसका अथॉरिटी स्कोर जो है वो 1 आ जाएगा. इसी तरह बी का हमारे पास निकल रहा है सी की बेस पे, डी की बेस पे और ई की बेस पे. तो इन तीनों को ऐड करेंगे हमारे पास 3 आ जाएगा. सी का हमारे पास अथॉरिटी स्कोर कितना होगा? 1 होगा सर. ए की बेस पे 1 हो जाएगा. और फिर डी का 1 होगा. सी के बेस 1 डी की बेस पे 1 हो जाएगा. और फिर ई का ई भी 1 हो जाएगा. डी के बेस पे 1 हो जाएगा. ई की बेस पे हमारे पास जो 1 हो जाएगा. अब सर ये जब पहले हमारे पास अथॉरिटी स्कोर्स जी अथॉरिटी स्कोर्स होंगे ना, इसकी इनकमिंग को देखेंगे हम. इनकमिंग को देख रहे हैं अथॉरिटी. अब इन इनकमिंग की बेस पे, इन अथॉरिटी की बेस पे
हम लोग अब पहले हब स्कोर्स निकालेंगे। एच नॉट तो हमारे पास इनिशियल हब स्कोर्स थे ना, जो सारों के सेम थे। अब हमारे पास पहले हब स्कोर्स आ जाएंगे। अब मुझे बताएं कि ए का हब स्कोर क्या होगा, किसकी बेस पे निकलेगा? अथॉरिटी के बेस पे निकलेगा, अथॉरिटी जो स्कोर है। इस केस में 1 हो authority? जाएगा, ए का क्यों? 1 ही होगा। 1 हो जाएगा। अब ए का जो जब जो हब एच स्कोर से निकाल रहे कनेक्ट है हैं, उनके बेस पे। ए का जब हब स्कोर निकाल रहे हैं तो ये इस बेस पे निकलेगा कि इसके जो आउट गोइंग लिंक्स हैं उनका अथॉरिटी स्कोर कितना है। तो अब ए का हमारे पास सिर्फ एक आउट गोइंग लिंक है सी, ठीक है। सी की अथॉरिटी कितनी है? 1 1 है। तो ए का जो हमारे पास हब स्कोर निकलेगा वो 1 निकलेगा। बी का हब स्कोर कितना होगा? जो ये डिपेंड कर रहा होगा कि ए की अथॉरिटी कितनी है, क्योंकि इसका एक ही आउट गोइंग लिंक है। तो 3 A की होगा authority सर। हमारे पास 1 है, 1 ही 1 होगा। होगा सर क्योंकि बी का सर। आउट, हाँ बी का, अब हब स्कोर निकाल रहे हैं ना, हब स्कोर आउटलिंक्स पे डिपेंड कर रहा होता है। तो ओह बी सॉरी का सर। क्योंकि ए की आउटलिंक है और वो ए है और ए की अथॉरिटी हमारे पास 1 थी, तो बी का हब स्कोर 1 आ जाएगा। सी का हब स्कोर कितना होगा? सी जितना का बी की depend है अथॉरिटी है और तो डी की अथॉरिटी है, ठीक है। 4 सर। तो बी की जितनी अथॉरिटी है और डी की जितनी अथॉरिटी है, तो ये हमारे पास 3 + 1 4 आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह डी का हमारे पास हब स्कोर क्या होगा? जितनी बी ई की और डी अथॉरिटी और जितनी बी की, ये हमारे पास 4। कितना आ जाएगा? बी और ई, ये भी हमारे पास 4 हो जाएगा। और ई का हमारे पास ई जो है वो 3 हब हो स्कोर जाएगा। कितना होगा? जितनी बी की अथॉरिटी है, तो 3 बी की होगा। अथॉरिटी हमारे पास 3 है, तो ये हमारे पास 3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये फर्स्ट हब स्कोर्स आ गए। अब इसकी बेस पे हमारे पास सेकंड अथॉरिटी स्कोर्स आ जाएंगे, फिर Authority। सेकंड हब स्कोर्स आ जाएंगे एंड सो ऑन। तो वी वुड कीप डूइंग दिस थिंग ना, ठीक है। तो ये आप लोगों ने जो है वो अपने तौर पे करना है 5 आइट्रेशंस के लिए। तो ये एक आइट्रेशन है, इस तरह की आपने 5 आइट्रेशंस जो करनी है। पहली आइट्रेशन मैंने कर दी, अगली 4 आइट्रेशंस आपने करनी है, ठीक है। और फिर इसी का आपने नॉर्मलाइज्ड वेरिएंट लेना है। नॉर्मलाइज्ड वेरिएंट क्या होगा कि ये आपके पास अथॉरिटी स्कोर्स आ गए ना, अगर यहाँ पे थोड़ा सा इसको क्लियर करके लिख लें, ए बी सी डी ई, ये एच नॉट आ गया आपके पास, A1 आ गया, ये 1 3 1 1 1, तो इसका सम आपने निकाल लिया, ये आपके पास कितना आ गया? 7 आ गया, ठीक है। तो इसका जो A1 जो नॉर्मलाइज्ड होगा वो कितना होगा? 1/7, 3/7, 1/7, ठीक है। तो ये आपके पास इसका नॉर्मलाइज्ड अथॉरिटी स्कोर आ जाएगा। और जब आपने इसी तरह हब स्कोर निकालना है, वो नॉर्मलाइज्ड अथॉरिटी स्कोर्स की बेस पे निकालेंगे और फिर आप उसको भी नॉर्मलाइज कर लेंगे, ठीक है। तो इस सर तरह आप क्या नॉर्मलाइज करेंगे? इस पे कर ले, एंड पे कर ले सर। सॉरी, नहीं जो नहीं, हर नॉर्मलाइजेशन है सर, आइट्रेशन पे करेंगे, हर आइट्रेशन में करेंगे। मतलब जब नॉर्मलाइज करेंगे तो A1 आपके पास अननॉर्मलाइज्ड होगा, फिर A1 डैश आपके पास जो है वो नॉर्मलाइज आ जाएगा। इसी तरह H1 है, फिर H1 डैश आ जाएगा, A2 डैश आ जाएगा, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो नॉर्मलाइज आपने क्या करना है कि स्कोर्स को आपने ऐड कर लेना है, ठीक है। और फिर उसके बाद हर स्कोर को उसके सम से डिवाइड कर देना है। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल में अक्सर ये काम करते हैं। नॉर्मलाइज्ड आपके पास जो TF स्कोर्स होते हैं वो इसी तरह निकलते हैं, टर्म फ्रीक्वेंसी को जो आप नॉर्मलाइज करते हैं। इसी तरह प्रोबेबिलिटीज जो है वो अक्सर आप इस तरीके से जो है वो निकालते हैं। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। ये 2 एक्सरसाइजेज हैं, ये आप लोगों ने करके इसका जो फाइनल सोल्यूशन है वो आपने मेरे साथ शेयर कर लेना। सर एक क्वेश्चन जी, सर, इनिशियल जो हब स्कोर थे वो आपने 1 सबको असाइन कर लिया था, ठीक है। और जो अथॉरिटी आप वैल्यू निकाल जी। रहे थे वो नंबर ऑफ जो इनकमिंग पे। इनिशियल हब स्कोर्स हैं वो हम लोगों ने जो वो 1 लिए थे ना। जी जी। उसके बाद अथॉरिटी स्कोर्स आपने इनकमिंग पे बेस पे। अब सेकंड जो हमारे पास जो हब स्कोर्स आएंगे वो अथॉरिटी और किसका सम होगा, थोड़ा सा जरा बता देंगे सेकंड जो अब आइट्रेशन। हमेशा हमारे पास अथॉरिटी की बेस पे निकलेगी, ABCD है ना। तो ये हमारे पास H0 आ गया, 1 1 1 1 1। अब ये H0 की बेस पे निकलेगा A1, ठीक है। अब A1 की बेस निकलेगा H1 फर्स्ट सोर्स, फिर H1 की बेस पे सेकंड अथॉरिटी स्कोर्स निकलेंगे, फिर उसकी बेस पे सेकंड हब स्कोर्स निकलेंगे एंड सो ऑन। ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो ये इनिशियल हब स्कोर्स की बेस पे हमारे पास फर्स्ट अथॉरिटीज निकल आई, फर्स्ट अथॉरिटीज की बेस पे फर्स्ट हब स्कोर्स निकल आए, इनकी बेस पे हमारे पास फिर सेकंड अथॉरिटीज आ गई, उनकी बेस पे सेकंड हब स्कोर्स आ गए एंड सो ऑन। सर जी, सर जब हमने हब स्कोर असाइन किया हुआ था
तो जब उसे एक लिंक आउटगोइंग जा रहा था, मतलब ए से सी की तरफ गया था, तो फिर हमने सी को भी 1 असाइन किया था। तो जब अगली आइट्रेशन में अगर ए का हब स्कोर 2 होगा और सी की तरफ एक ही लिंक जा रहा होगा, तो सी का जो अथॉरिटी स्कोर है वो 2 हो जाएगा। जी बिल्कुल इसी तरह। ओके। ठीक है, और मुझे ये बताएं कि अगर ई का हमारे पास हब स्कोर जो है वो 3 है, और सी का जो हब स्कोर है वो हमारे पास लेट्स से 2 है, ठीक है, और डी का जो हब स्कोर है वो हमारे पास 1 है, तो बी का अथॉरिटी स्कोर कितना बन जाएगा? 7 1 डी का प्लस 3 अथॉरिटी स्कोर प्लस कितना? 6 6 बन जाएगा। 6 बन जाएगा। और ये इसी तरह जो अथॉरिटी स्कोर्स हैं वो इनकमिंग लिंक्स की हब की बेस पे डिपेंड कर रहे होंगे, और जो हब स्कोर्स हैं वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहे होंगे? आउटगोइंग लिंक्स के अथॉरिटी की बेस पे। तो जो अथॉरिटी स्कोर है उसके लिए हम लोगों ने इन लिंक्स को देखना है, और जो हब स्कोर है उसके लिए हम लोगों ने आउट लिंक्स को देखना है। ठीक है जी, इसकी आप प्रैक्टिस करें। इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप फिर मुझे MS टीम्स पे मैसेज भेज दीजिएगा, तो उसको हम लोग वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे।